हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस सिवान। यहाँ पर 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का आप लोग का सभी विषयों का तैयारी यहाँ पर आपको कर सकते हैं। हेलो इस चैनल पर जाकर चलिए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका। 2020 में जो 17/2/2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग को बता दें कि उस समय ऑब्जेक्टिव हम लोगों का था। ऑब्जेक्टिव हम लोग को उस समय बढ़ाया हुआ था। तो देखिए साइंस में ऑब्जेक्टिव 40 ही होता है। साइंस में ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का होता है? 40 नंबर का। लेकिन उस समय हम लोग को आप लोग का बढ़ाया था 18 48 कर दिया था। तो उसमें हम लोग देखेंगे लो 48 का यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे लो। चलिए यहाँ पर देर ना करते हुए देखते हैं आगे। चलिए कर है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन धातु है। तो लोहा हम लोग का है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जो यहाँ पर उपस्थित है उनमें से। कर है कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कर एक असंतृप्त नेक्स्ट 3 नंबर का है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंधन होते हैं कहलाते हैं। आप लोगों को बता दें कि सिंगल बॉन्ड रहता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहता है तो एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो एल्काइन। ये कह रहा है कि त्रिअबंधन हो तो क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं लोग एल्काइन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। 4 नंबर का रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र होता है। एथेनॉल होता है उसका क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है? देखिए इसमें प्रत्येक रूप में ऑल जुटा है यानी कि एल्कोहल जुटा है तो एल्कोहल का आप लोग का क्रियाशील मूल्य क्या होता है? OH होता है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का होगा सही होगा। 5 नंबर का रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक हम लोग का ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है उसमें सबसे विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी हम लोग का विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे करें 7 नंबर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेट साहब ने किए थे। इनको आप लोग पढ़े होंगे लो तो ऑस्टेट का प्रयोग आप लोग जरूर देखे होंगे लो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग का ऊपर मुखी होता है। ये आप लोग का पहले बार क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप लोग का 2019 का 18 का 17 में आप लोग का ये क्वेश्चन तीसरा बार ये रिपीटेड यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वो हम लोग का क्या होता है? तो वो 220 वोल्ट का AC करंट होता है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। करें 11 नंबर कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? अगर हमको गर्म जल प्राप्त करना है तो किस दिन में हम सौर तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो देखिए धूप वाले दिन में तो करबे करेंगे, गर्मी के दिन में गर्म यहाँ पर उसको यूज करबे करेंगे। लेकिन बादलों वाला जो दिन होता है बरसात के दिन उसमें ठंडा होता है तो उसमें हम लोग का नहीं करेंगे यानी कि बादलों वाला दिन हम लोग का ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 12 कि क्वेश्चन 12 कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो हम लोग का भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है यानी कि भूतापीय ऊर्जा। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो केवल उत्तल दर्पण में यह हो सकता है। आय कर है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार का हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण।
अग्रदीप के रूप में आप लोग को बता दें कि जो अग्रदीप में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग उत्तल दर्पण मत टिक लगाइएगा लोग, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। आयकर है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जानते हैं आप लोग को, जिसका अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है वह उतना ही आप लोग का चमकीला होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा, ये भी पूछता है 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। कह निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी आने वाली है, यानी कि किसी एक बिंदु पर आप लोग का एकत्रित कर देता है तो वो उत्तल लेंस कर देता है फोकस पर। क्या निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ हम लोग का उभयलिंगी जंतु होता है। इसमें आप लोग का नर और मादा भाग दोनों पाया जाता है। कह रहे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर का। किसको चुना था? मटर का। आगे देखेंगे लो हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषीय अंग है? हमारे शरीर में अवशेषीय अंग कौन है जिसका कोई जरूरत नहीं होता है फिर भी हमारे शरीर में पाया जाता है? तो रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, ये सब नहीं। आप लोग का अपेंडिक्स का कोई हमारे शरीर में जरूरत नहीं होता है, लेकिन अपेंडिक्स हमारे शरीर में क्या है? मौजूद होता है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स हो जाएगा। कहे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा था इस आंदोलन के स्वरूप। करे निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन क्या होता है आप लोग का? v बटा यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है। आगे हम लोग देखेंगे लोग, तो आगे हम लोग देखते हैं लोग कि यहाँ पर लेंस के आवर्धन क्या होता है? v बटा यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका सी हो जाएगा, परितारिका। सी आप लोग का 22 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा। परितारिका का होता है रंगीन भाग होता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है? तो नीला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला रंग, नीला दिखाई देता है। कह रहे प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि जब वास्तविक सूर्योदय नहीं होता है तो उसके 2 मिनट पहले से ही हम लोग का सूर्य दिखाई देने लगता है। यह किस घटना के कारण ये होता है? तो ये आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे लेकिन जल में जब हम लोग किसी छड़ी को डालते हैं तो टेढ़ा प्रतीत होता है। तो वैसे ही प्रकार की यही प्रक्रिया होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है इसका। आगे हम लोग देखेंगे लोग ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 25 का, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी कि हम लोग का 25 का, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के या परमाणु घनत्व। तो परमाणु संख्या के रूप में हम लोग का है उसको सजाया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम को गुणधर्म निम्नलिखित में किसका आवर्त फलन है? तो परमाणु संख्या के। आगे करें 26 नंबर के, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों में निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। चलिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो अगर लोहे को अगर जंग लगने से हमको बचाना है तो हम लोग उसमें क्या ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, कि इनमें सभी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी विधि द्वारा हम लोग लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आगे चलते हैं लोग, 29 नंबर कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? तो आप लोग का 29 का ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख लीजिए, कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। आगे कर रहे हैं टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, एसआई मात्रक का इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछता है। करे जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। आगे देखते हैं लोग, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस से बाहर निकलेगी? तो आप लोग का जिंक Zn होता है और आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाता है, H2SO4। तो जिंक क्या कर देगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें से निर्वाहित हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइड्रोजन गैस। करें कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से मनुष्य में शरीर में कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है। करें निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हम लोग का कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हम लोग का ये वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। करेक्ट। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसको याद रखिएगा लोग, विखंडन होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय उसका क्या होता है? फल में बदल जाता है। आगे देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया की कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। कहे निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। लेकिन वहीं पे पूछ दे कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? रचनात्मक हटा कर संरचनात्मक तो वहाँ पर न्यूरॉन हो जाता है, लेकिन ये रचनात्मक तो नेफ्रॉन हो जाएगा। कह कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग हम लोग का कौन है? तो वृक्क हम लोग का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। कह रहे एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन हम लोग का है नॉर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नॉर्लिंग हार्मोन है। आगे देखते हैं लोग, आगे देखते हैं लोग, कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उपचयन होने लगता है। ऑक्सीकरण अवकरण या उपचयन अपचयन जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ा होगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन भी स्थापित हो जाएगा तो अपचयन हो जाएगा। करेक्ट। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट होगा। करेक्ट। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र हम लोग का होता है Na2CO3 × 10H2, यानी कि उसमें जल का 3 भाग पाया जाता है। कभी कभी यहाँ पर कहीं पर आप लोग का Na2CO3 पर भी करेक्ट लगा कर चला जाता है, लेकिन याद रखिएगा लोग वहाँ पर जल के उसमें 10 अणु पाए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ये आप लोग को यहाँ पर डबल आप लोग को मिसप्रिंटिंग के लिए दिया है, मिसप्रिंट के नहीं, आप लोग को भटकाने के लिए दिया है कि Na2CO3 नहीं बाबू, Na2 आप लोग का उसमें जल के 10 अणु होते हैं, तो धोने वाले सोडा का आणविक सूत्र यही होता है। कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, देखिए वह अम्ल हम लोग को याद है फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर घुमा दिया है फॉर्मिक अम्ल उसका यूपीएसी नाम है, लेकिन आप लोग का मेथेनोइक अम्ल उसका साधारण नाम है। तो मेथेनोइक अम्ल हम लोग को याद रखना पड़ेगा। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग कौन सा नाम बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसको याद रखिए, देखिए घुमाया है, आसान है लेकिन घुमा दिया है यहाँ पर। कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाए, कूटपाद के द्वारा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर
वसा पर क्रिया करती है। कौन से एंजाइम वसा पर क्रिया करती है? तो आप लोग का लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज। करे किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? तो वायवीय श्वसन। करे मछली का श्वसनांग होता है, मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। अब यहाँ पर हम लोग 2020 का ही सेकेंड सीटिंग का जो साइंस का जो टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लो चलिए अब हम लोग 2020 का ही सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम जो हुआ था साइंस का उसका हम लोग देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला इसका क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। आप लोग हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपने अपने कॉपी को ठीक से पढ़ा है, अपने बुक को अच्छा से पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक लगभग 5-7 साल का हल आप लोग किए हैं तो आराम से आप लोग का 90 क्रॉस कर सकता है आप लोग का एग्जाम में। कहीं निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसी के अनुसार इसमें विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट हम लोग का धातु होते हुए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कहीं निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हटाकर सिर्फ लिखा है कार्बोक्सिलिक समूह है, तो आप लोग का COOH आप लोग का कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा 4 का। करे कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो अमीटर से हम लोग नापते हैं लोग धारा। क्या मापते हैं लोग? धारा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट होगा। चलिए आप देख रहे हैं, कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह कौन सा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप लोग का 6 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा विद्युत मोटर। जी देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें फर्स्ट सीटिंग में पूछा था कि विद्युत मोटर आप लोग को बदलता है, तो विद्युत मोटर आप लोग को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8 है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो हम आप लोग बताए थे कि जितना उसमें कि निकट यानी कि निकट में देखिए वर्ण कितना है? 3 है, और दूर में क्या होता है? 2 होता है। यानी कि जिसमें यानी कि निकट तो अवतल में जब भी ज़्यादा है तो आप लोग का अवतल दर्पण याद रखिएगा लोग। कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग किस में पाए जाते हैं? तो इसका हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा पुष्प में। किस में होता है? पुष्प में। कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो किस पौधे का उपयोग किया था उसमें फर्स्ट सीटिंग में ही पूछा है, तो यहाँ पर सेकंड सीटिंग में देखिए 2 क्वेश्चन रिपीटेड कर दिया है। इसीलिए आप लोग अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जब भी हो तो आप लोग फर्स्ट सीटिंग का थोड़ा पेपर देख लीजिएगा, जो 5 मिनट के अंतराल में मटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। कह रहा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है? 11 नंबर हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होती है। ऑप्शन नंबर ई हम लोग का करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत हम लोग को कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचली सतह में? नहीं। वायुमंडल के ऊपरी सतह में? वायुमंडल के मध्य सतह में? कि इनमें से कोई नहीं? वायुमंडल के ऊपरी सतह में हम लोग को वायुमंडल ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में 12 का सर यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। कह रहा है 13 नंबर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा।
नीचे कह रहे हैं आप लोग का नेक्स्ट 14 नंबर कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेजी से किसमें आप लोग का हृदय धड़कन आप लोग का होता है। तो मनुष्य में, इन जंतुओं के तुलना में मनुष्य में सबसे तेज आप लोग का हृदय धड़कन होता है। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का हृदय धड़कता है। 14 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। तो इसमें सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल होता है या यूरिया। इनमें से आप लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाए। अनेक प्रकार से आप लोग का क्रियाओं द्वारा हम लोग का निकलता है नाइट्रोजनी पदार्थ। करे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, यहीं पर देखिए रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड कर दिया है, रिपीटेड कर दिया है। आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग का सेकेंड सीटिंग में भी आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा है कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोग का। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। 17 का आप लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल, किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। तो किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो किस धातु से इसमें हम लोग का सोलर सेल बनाया जाता है। तो प्लेटिनम का यूज किया, आप लोग का प्लेटिनम नहीं, आप लोग सॉरी यहाँ पर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, सिलिकॉन का यूज किया था। कई बार क्वेश्चन आपको रिपीटेड कर दी चुका है। करेक्ट, निम्नलिखित में कौन लौड़ है। तो निम्नलिखित में कौन लौड़ है बाबू, तो देखिए यहाँ पर यह जल से में विघटित होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये आप लोग का हाइड्रोक्साइड गैस मुक्त करेगा। लेकिन ये भी आप लोग को विघटित करेगा, सिर्फ एच या ओ एच देखिएगा, अगर ना हो तो आप लोगों का है वो लौड़ ही होगा। तो K2SO4 हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर लौड़ होगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे भारी धातु यहाँ पर हम लोग का कौन हो जाएगा। तो आयरन यहाँ पर सबसे भारी धातु हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं लोग। कह रहा है कि एथेन में है, वही एल्केन का है। तो एथेन में 20 का आप लोग का एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए हम एल्केन, आप लोग का ये एल्केन है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये हम लोग का एल्केन का होता है। तो एल्केन, तो एथेन का दे तो आप लोग का कार्बन की संख्या कितना बता रहा है, 2। कार्बन की संख्या कितना बता रहा है, 2। तो इसका तो 2, और इसका हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना कर दे, 2 दूना 4 और 2 6। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 हो रहा है, 3 और 3 6। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, कह रहा है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आप लोग को बता दें कि 1 2 3 4 5 6 6 तो इनका डायरेक्टली होगा, लेकिन एक आप लोग का देखिए कार्बन कार्बन के बीच भी यहाँ पर बॉन्डिंग काम कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग को हम डायग्राम को मदद से बता दिए कि बाबू यहाँ पर हम लोग का सहसंयोजक बंधन हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा करेक्ट होगा। 6 मत मारिएगा लो, ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट होगा 7। चलिए आगे कह रहे हैं किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के कारण। कह रहे हैं पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। कह रहे कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था। टिहरी बांध परियोजना या टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। कह रहे निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय बर्ताव, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग का 24 का। करें निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण आप लोग का अम्लीय वर्षा होता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखेंगे लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो अभी बताया आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
कह रहा स्विच लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा आप लोग का करा इसमें कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा स्विच आप लोग का गर्म तार में लगाया जाता है। मेन तार, मेन वायर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी में हम लोग का स्विच लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का होगा, करेक्ट होगा। कह निम्न में से कौन अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो हम लोग का बायोगैस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बायोगैस। कह रहे मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य का वृक्क आप लोग का उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। कह रहा हाइड्रा के में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्या मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, कि मुख पाया जाता है, क्या स्पर्शक पाया जाता है? तो इसका 28 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में। ना मुख पाया जाता है, ना तंत्रिका पाया जाता है, ना ही मस्तिष्क पाया जाता है। पर किसे किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। कह कि द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, ये आप लोग का पुस्तक डार्विन साहब ने लिखे थे। तो इसको ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार रिपीटेड, यानी कि बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन रिपीटेड करता है। तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन। कह निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो निर्वात में, वैक्यूम में। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, निर्वात में। कर के विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक हम लोग का वोल्ट होता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में, किस में रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक हम लोग का डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। देखिए आप लोग का NCERT के अनुसार देखिए तो लेंस की क्षमता के सही मात्रक डायऑप्टर होता है। लेकिन को अन्य भारतीय भवन के किताब में कहा जाता है कि लेंस का ये चर्चित मात्रक होता है। लेकिन हम लोग NCERT का ही बात मानेंगे और ऑप्शन में भी दूसरा कोई नहीं दिया है कि हम लोग वहाँ पर टिक लगा दें। नहीं तो आप लोग का आप लोग का देखेंगे अगर जो क्वेश्चन आप लोग का भारतीय भवन किताब, तो वहाँ पर लिखा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर नहीं होता है आप लोग का मीटर प्रति। क्या होता है? मीटर प्रति। तो हम लोग आपको बता देखिए, एक डायऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर प्रति। तो इसके पहले जो वीडियो बनाए थे तो वहाँ पर आप लोग को बताए थे कि डायऑप्टर होता है। ये आप लोग का हम NCERT के थ्रू बताए थे। NCERT में आप लोग जाके खोल कर देखिएगा तो आप लोग का वहाँ पर डायऑप्टर ही मारा है, तो आप लोग का डायऑप्टर ही चेक के वहाँ पर टिक लगाइएगा। अगर डायऑप्टर न देकर ये आप लोग का देख के मीटर प्रति, डायऑप्टर अगर उस ऑप्शन में नहीं हो तो मीटर प्रति को टिक लगाइएगा। नहीं तो डायऑप्टर ही उसका क्या होता है? आप लोग का SI मात्रक होता है। हम लोग उसी बुक को देखते चलेंगे लोग, भारतीय भवन पर ध्यान उतना नहीं देंगे लोग, क्योंकि भारतीय भवन पर वहाँ पर कर दिया कि लेंस का SI मात्रक मीटर प्रति होता है, जब और डायऑप्टर कह दिया है कि ये चर्चित मात्रक होता है। लेकिन डायऑप्टर ही उसका क्या होता है? SI मात्रक होता है। आप लोग अगर NCERT के अनुसार देखें तो डायऑप्टर होता है। कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? किसका विचलन सबसे कम होता है? तो यानी कि जिसका आप लोग का लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसीलिए आप लोग खतरे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा हम लोग को प्राप्त होती है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा, दिष्ट धारा। यानी कि हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा नहीं प्राप्त होती है, आप लोग का डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, DC करंट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि समीकरण आप लोग का हाइड्रोजन 2 मोल दिया और ऑक्सीजन
और इसको बना है H2O में। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है या उदासीनीकरण। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके बना ले रहे हैं जल। तो आप लोग का निसंदेह आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? सोडियम Na सोडियम, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप लोगों को परमाणु संख्या जरूर याद करना कि देख लिया आप लोग, इसमें कई बार वहाँ पर कार्बन का पूछा था और आप लोग का यहाँ पर सोडियम का पूछा है। तो हमेशा याद रखिएगा लोग, सोडियम का परमाणु संख्या आप लोग का 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 होता है। कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा कैसा पोषण करता है? तो आप लोग का इसमें दिया है, शाकाहारी है कि अंतःग्रहण है कि सर्वाहारी है कि स्वपोषी है? आप लोग का 40 से तो अंतःग्रहण कर लेता है आप लोग का कूटपाद के द्वारा। कह रहे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग कहते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य के हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। ये पूछ देता है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को याद रखिएगा लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। इसमें से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो जीवधारी हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड कर चुका है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक देखेंगे लोग। तो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कह रहा है तरंगधार्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगधार्य को सामान्यतः हम लोग का एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। यही आप लोग का एंगस्ट्रॉम के रूप में तरंगधार्य को व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि सभी जीव, इसको आप लोग का सॉरी यहाँ पर तरंगधार्य, सॉरी यहाँ पर ये आप लोग का गामा का सिंबल हो गया है। हम लोग आप एंगस्ट्रॉम को बता रहे हैं। एंगस्ट्रॉम आप लोग का हो जाता है ये आप लोग का तरंगधार्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। आप लोग का यही संकेतन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम। ठीक है। आया करा कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे लास्ट स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य सबसे लास्ट स्रोत है। सूर्य खत्म, ब्रह्मांड खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर कि देखिए ये हो गया, सूर्य हो जाएगा अंतिम। कह रहे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? उनमें सांस लेने के लिए कितना जोड़ा पाया जाता है तिलचट्टा में? तो याद रखिएगा लोग कि तिलचट्टा में 10 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़े। कह रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? हरे पौधों में होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकता है। कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखिए सरल शर्करा में होता है वो वही होता है सुक्रोज के रूप में। किसके द्वारा? सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग 2020 का फर्स्ट सीटिंग का और सेकेंड सीटिंग दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, याद इसको कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन पसंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप लोग उस कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर उसको आप लोग पूछ सकते हैं लोग। फिर उसको देखकर आपको बताया जाएगा कि उसमें आप लोग का क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपने तैयारी को इसी तरह बरकरार रखिए। 2023 में एकदम 4 डालना है, एकदम 400 प्लस से ऊपर जाना है। तो जय हिंद।